लगता है ट्विटर ने भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत उपयोग करने की ठान ली है, तभी तो वो देश विरोधी करतूतें करने की हिमाकत कर रहा है। ट्विटर ने कश्मीर के बिना नक्शे का इस्तेमाल करके भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है और देश का मजाक बनाया है। सोमवार सुबह ही ट्विटर वेबसाइट पर यह नक्शा सामने आया था। वेबसाइट पर करियर सेक्शन में ट्वीट लाइक शीर्षक के अंदर यह आपत्तिजनक नक्शा दिखाई दिया था। कंपनी को इसकी वजह से भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। देशवासियों ने मैप को लेकर कड़ा विरोध जताया और माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ट्विटर पर हैशटैग ट्विटर बैन ट्रेंड होने लगा। भारी विरोध के बाद ट्विटर ने ये नक्शा हटा तो लिया, पर विवादित नक्शा सामने आने पर ट्विटर की मंशा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर को उस वक्त लोगों की भारी आलोचना और आपत्ति का सामना करना पड़ा था, जब उसका जियो टैगिंग फीचर केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में शहीद सैनिकों के लिए बनाए गए युद्ध स्मारक लेह के हॉल ऑफ फेम से एक सीधे प्रसारण के दौरान जम्मू कश्मीर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दर्शा रहा था। भारत ने उस समय ट्विटर को सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि देश की संप्रभुता और अखंडता के प्रति ऐसा असम्मान पूर्णतः अस्वीकार्य है। नवंबर में सरकार ने ट्विटर को लेह को केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख का हिस्सा दिखाने के बजाय जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाने पर नोटिस जारी किया था और इस मंच द्वारा गलत नक्शा दिखाकर भारत की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति असम्मान को लेकर उसकी आलोचना भी की थी। ट्विटर की स्पष्ट निरंकुशता तब सरकार की जांच के दायरे में आ गई जब माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ने नए नियमों, जिन्हें मध्यस्थ दिशा निर्देश कहा जाता है, का पूरी तरह पालन नहीं किया। नए नियम एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने को अनिवार्य बनाते हैं। वो दिन गए जब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश की अखंडता और संप्रभुता पर वार करे और देश चुप रह जाए। सिंगापुर और पाकिस्तान में ट्विटर की औकात चपरासी की है, लेकिन भारत में ट्विटर जजमेंटल हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के ही सो कॉल्ड लिबरल्स ट्विटर जैसों की वकालत करते हैं। चीन में तो ट्विटर की औकात चपरासी की भी नहीं है। ट्विटर चीन में प्रतिबंधित है और पूरी दुनिया में कहीं भी कोविड वायरस को चाइनीज वायरस लिखा जाता है तो जिनपिंग का हुक्म बजाते हुए चपरासी ट्विटर तुरंत सारे ट्वीट हटा देता है, यहाँ तक कि अकाउंट तक ब्लॉक कर देता है। इस्लामिक और कम्युनिस्ट देशों में ट्विटर की तो रत्ती भर भी औकात नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए बने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर कितना निष्पक्ष है, उसका एक उदाहरण देखिए। यही ट्विटर कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर देता है, लेकिन केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह के भड़काऊ ट्वीट्स पर खामोश हो जाता है। शर्जील जब लिखता है कि जय श्री राम बोलने वाले आतंकवादी हैं, तो भाई उसका अकाउंट मौजूद रहता है ट्विटर पर। डियर ट्विटर, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये मोदी सरकार है। व्यक्तिगत आलोचना खूब कीजिए, पर देश के खिलाफ कुछ भी सुना नहीं जाएगा। अब ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि उसे मिली हुई लीगल इम्यूनिटी अब खत्म हुई, जो सोशल मीडिया कंपनियों को दी जाती है, क्योंकि ये एक तरह का मीडियम है सूचना के प्रसारण का। लेकिन क्योंकि ट्विटर ने इंडियन आईटी एक्ट का पालन नहीं किया और लोनी गाजियाबाद घटना पर पुलिस द्वारा फैक्ट्स दिए जाने के बावजूद भी फर्जी और क्रिमिनल वीडियो को नहीं हटाया, न ही उसे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया, इसलिए ट्विटर से ये इम्यूनिटी छीन ली गई है। अब कोई भी भारतीय किसी भी फेक न्यूज को फैलाने के मामले में ट्विटर के खिलाफ भारत के किसी भी कोने में एफआईआर या मुकदमा दर्ज कर सकता है। ट्विटर के साथ लिबरल्स और विपक्ष को लगा था कि यही 2024 की तैयारी कर रहे हैं ट्विटर के साथ मिलकर। देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठकर इनकी मनमानी देखता रहेगा, तो कोई भी गलतफहमी में ना जिए। अब आप निकालिए फर्जी खबरें, जहां ट्विटर ने कोई एक्शन ना लिया हो, रिपोर्टेड ट्वीट पर कोई एक्शन ना लिया हो, जुडिशरी द्वारा झुटलाई गई खबरों के ट्वीट्स पर एक्शन ना लिया हो, और एफआईआर दर्ज कराइए। ये बिल्कुल भारतीय दंड संहिता और संविधान के अनुरूप होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही ट्विटर भारत भ्रमण पर निकलेगा और देश का सही नक्शा भी अपने दिलो दिमाग में बिठाएगा। मोदी सरकार पर भरोसा रखिए, उनके रहते देश विरोधी ताकतें अपना सिर नहीं उठा पाएंगी।